हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैथ मास्टर बोर्ड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो बच्चे 2027 में 10th का एग्जाम देने चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। और किस चैप्टर से? मेंसुरेशन से, क्षेत्रमिति से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहिए। आपको ये हर हाल में आपके दिमाग में ये उतर जाएगा, आपके दिमाग में छपेगा और समझ में जरूर आएगा। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए मेरे दोस्त, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, क्या कहता है देख लीजिए। ये लाया हूँ 10th का मैथ है जो एनसीईआरटी से लिया गया है। किस चैप्टर से? मेंसुरेशन से, क्षेत्रमिति से लिया गया है। क्या कहता है मेरे दोस्त, समझना है। क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से और बहुत आराम से पढ़ते हैं, तो चीज को आप समझिए बढ़िया से। क्या कह रहा है? यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। मेरे दोस्त क्या करा, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास निकालना है। वृत्त का क्या निकालना है मेरे दोस्त? व्यास निकालना है। तो समझते हैं इस बात को बढ़िया से, हम लोग समझ के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो खाना में यहाँ पे बांट देते हैं मेरे दोस्त, दो खाना में यहाँ पे बांट देते हैं और उसके बाद हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, दो यहाँ बांट देते हैं और उसके बाद देखिए, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ बढ़िया से देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आप लिख लीजिए यहाँ पे वृत्त वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? वृत्त का क्षेत्रफल दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं मेरे दोस्त कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 100 कितना? 54। हम सेंटीमीटर को ढोते हुए नहीं चलेंगे, लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ? 154। मेरा यहाँ पे काम रहेगा कि जब व्यास पूछ रहा है मेरे दोस्त तो सबसे पहले त्रिज्या मालूम करना। सबसे पहले त्रिज्या, तो त्रिज्या आप मालूम कीजिए। तो इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 154 अब बटा कितना? पाई। ठीक, 154 बटा पाई। उसी तरह से फिर लिखिए आर स्क्वायर बराबर कह सकते हैं 154। अब पाई का मान कितना है? 22 बटा कितना होता है? 22 बटा 7। पाई का मान क्या रख दिए? 22 बटा 7। अब फिर यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ये 7 तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 कितना? 54 और गुना कितना? 7 और नीचे क्या बच जाएगा? 22। अब देखिए क्या 22 से कोई कटता है? तो हाँ, 22 से 154 कटता है। कितने बार में? 7 बार में। 7 दूना 14, 4 बाकी 1 और 7 दूना 14, 1 15। तो ये 22 से कट गया मेरे दोस्त कितने बार में? 7 बार में। ठीक है, 7 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर क्या निकल गया? आर स्क्वायर बराबर 7 गुने कितना? 7 है। तो आर, जब आर स्क्वायर बराबर इतना तो आर बराबर कितना हो जाएगा? इधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या में? 7 गुने कितना में? 7 में। ठीक है, तो आर बराबर वर्गमूल के अंदर अगर 2 को 7 है तो एक 7 बाहर निकल जाएगा और उसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो आर का मान निकल गया सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिए तो आर का मान कितना हो गया? या आप आर का मान अगर आर पूछता आपसे त्रिज्या, अगर त्रिज्या ही पूछता तो हो जाता आंसर कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा है क्या? वृत्त का व्यास। तो आप जानते हैं मेरे दोस्त कि व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर यानी व्यास बराबर क्या होता है? तो 2 गुने कितना होता है? त्रिज्या। 2 गुने कितना होता है? 2r, या कह सकते हैं 2r। व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुने कितना? आर, यानी 2 गुना आर यानी 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 ठीक है और आर का मान निकाल के हम कितना लाए? 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया? 7 दूना कितना? 14। 7 दूना कितना? 14 सेंटीमीटर। और यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, व्यास पूछ रहा था। अब व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुना आर यानी 2 गुना त्रिज्या। तो 2 और त्रिज्या का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 दूना कितना? 14। और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा मेरे दोस्त। कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहिए मेरे दोस्त, आपको हर हाल में ये क्वेश्चन समझ में आएगा ही आएगा, एकदम जरूरी एकदम आएगा। ठीक है, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अगर और वीडियो आपको अगर पसंद लगता है और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।